ये भारतीय जनता पार्टी का एक वो विचारधारा है कि हमें युवाओं को रोजगार नहीं देना है, हमको सारी सरकारी संस्थाओं को बेच देना है, मतलब सारे लोग प्राइवेट हो जाएं, सारे लोग मतलब किसी के हाथों गुलाम हो जाएं। तो ये युवा जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार केवल युवाओं को गुमराह करने का काम करती है। तो इसलिए युवाओं ने ये मन बनाया है कि 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करके मानेंगे। हमारी पीड़ा कौन सुनेगा? क्या है पेपर लीक कराना और उसको बाद में रद्द कर देना, क्या यही विकल्प है? क्या हम इसी तरह आजीवन झेलते रहेंगे? आखिर कब तक हम झेलेंगे? उनको क्या फर्क पड़ता है कि किसी के बच्चे कैसे, उनके तो बच्चे हैं नहीं। आपको बताते चले कि कल योगी सरकार का फैसला आया एसटीएफ रिपोर्ट के बाद, और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर था वो लीक होने के बाद उसे रद्द कर दिया गया है। और फिर से एक ये सवाल खड़ा हो गया है कि मौजूदा सरकार में युवाओं का जो भविष्य है वो कहाँ जा रहा है। अभी हमारे साथ कुछ युवा जुड़े हैं विद्यापीठ में, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि फिर से परीक्षा रद्द हुआ है, फिर से धांधली की बात आई है और फिर से योगी सरकार ने एक्शन लिया है, क्या कहेंगे? योगी सरकार ने एक्शन नहीं लिया है। हम लोग तो सारे युवा उम्मीद करके बैठे थे कि हो सकता है नए साल पर मुख्यमंत्री जी का अगर स्वविवेक जागृत हो जाए तो युवाओं के लिए कुछ नई सौगात दे देंगे। लेकिन हम लोगों को क्या देखना पड़ा कि उनके सिस्टम को, उन्हीं का सिस्टम सारी भर्तियां लीक कराता है, सारे पेपर बेचता है, 35 लाख में बेचे, 45 लाख में बेचे। लेकिन युवाओं का क्या होगा? हमारी पीड़ा कौन सुनेगा? क्या है पेपर लीक कराना और उसको बाद में रद्द कर देना, क्या यही विकल्प है? क्या हम इसी तरह आजीवन झेलते रहेंगे? आखिर कब तक हम झेलेंगे? ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार हो गई है कि एक भी भर्ती शुद्ध रूप से नहीं करा पा रही है। एक भी भर्ती का आप बताइए कि जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। आप एक उदाहरण हमें दे दिए कि जिसका पेपर ये लीक नहीं हुआ हो। आप पेपर लीक करोगे, आप फिर भर्ती रद्द करोगे। आप एक पेपर लीक करोगे, 5 साल बाद भर्ती कराओगे, 2 साल बाद कराओगे पेपर, फिर नया डेट दोगे, फिर नया डेट पर फिर आपका लेटर आ जाएगा कि नहीं ये भर्ती फिर नहीं, अगले आदेश तक टाली जाती है। तो ये क्या है? ये युवाओं को गुमराह करने की साजिश है और ये भारतीय जनता पार्टी का एक वो विचारधारा है कि हमें युवाओं को रोजगार नहीं देना है, हमको सारी सरकारी संस्थाओं को बेच देना है, मतलब सारे लोग प्राइवेट हो जाएं, सारे लोग मतलब किसी के हाथों गुलाम हो जाएं। बस यही उनकी मानसिकता है। तो मौजूदा सरकार कहती है कि करोड़ों की नौकरी दी जा रही है। तो आप बताइए, हम इतने लोग बेरोजगार हैं, हम कहाँ से आ गए? क्या करोड़ों युवाओं में हम लोग नहीं आते हैं? क्या हमारे पास डिग्रियां कम है? हमारे पास क्या नहीं? हम क्यों बेरोजगार हैं? अगर आपने करोड़ों लोगों को रोजगार दिया तो हम कहाँ हैं? वो तो कागजों पे है। आपकी सारी बातों केवल कागजों पे होती हैं। कागजों पे आप जीरो टॉलरेंस करते हैं और इसी विद्यापीठ में पिस्टल भी लहराया जाता है। तो आप तो बात तो बहुत करते हैं अच्छी। आप कागजों पर बात हो रही है, क्या कहेंगे? इनका जमीन पर कोई रोड मैप नहीं है, जो भी है केवल कागजों पर हो रहा है, केवल हवाबाजी हो रही है, आसमान में उड़ाया जा रहा है। और न रोजगार के लिए कोई मतलब इनका है ही नहीं रोड मैप। नहीं बच्चों के लिए कैसे किया जाए, नहीं स्टूडेंट के हित में कोई कार्रवाई किया है अभी, कोई इनका रोड मैप है। नाम बताइएगा। मेरा नाम अमरनाथ यादव है, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। और क्या कहना चाहेंगे? फिर से पेपर रद्द हो गया, 35 लाख की तो इनका आम काम है, यही करना ही है, निकालना है, रद्द करना है। समय से परीक्षा कराना नहीं है, कराना भी है तो लीक कर देना है। इसलिए सरकार आज का युवा जान गया है, क्योंकि 9 वर्षों से लगातार यही काम करना है। इस चुनावी वर्ष है, 2-4 हज़ार ले दे रहे हैं, वैकेंसी दे रहे हैं, उसके बाद इससे पहले कहाँ बैठे थे? मतलब चुनावी जुमला है, सिर्फ चुनावी जुमला ही है। चुनावी वर्ष चल रहा है तो यही कर रहे हैं ना, जुमला 2-4 हज़ार ला के दिखा दे रहे हैं। उसके बाद भरिए फार्म, पता चले अगले साल चुनाव होना है। कहाँ संभव है? इतना जल्दी में संभव है? कम से कम टाइम चाहिए उसके लिए, साल भर 1.5 साल टाइम चाहिए। अच्छा, 27 चुनाव आने वाला है, क्या लगता है उस पर ये असर पड़ेगा इसका? 27 के चुनाव में हमारे देश के युवाओं ने सीधा मन बना लिया है कि हमें ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है जो सरकार युवा विरोधी है, जो सरकार छात्र विरोधी है। क्योंकि जब हमारा देश युवा प्रधान देश है, अगर आप युवाओं के बारे में नहीं सोचेंगे तो हमारे देश का कैसे विकास होगा? तो ये युवा जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार केवल युवाओं को गुमराह करने का काम करती है। तो इसलिए युवाओं ने ये मन बनाया है कि 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करके मानेंगे यहाँ से। युवाओं को गुमराह करने का काम करती है मौजूदा सरकार। क्या लगता है आपको कि कौन सी सरकार में युवाओं का भविष्य संवरेगा? कि वर्तमान समय जो सरकारें हैं वो उनके कार्यकालों से देख के लग रहा है यही कि युवाओं के बारे में नहीं सोचा जा रहा। पिछले साल की सरकारें कुछ हद तक अच्छा काम की, नौकरियां दी, लेकिन वर्तमान समय जो सरकारें हैं वो फ्लॉप रहीं और छात्रों के लिए फ्लॉप रही। फिर से एक बार आपके पास आएंगे कि आगे का क्या प्लान होगा छात्राओं का, क्योंकि छात्र डंडे भी खाते हैं, धरना प्रदर्शन भी करते हैं अपनी भविष्य के लिए, पर फिर भी जो है सरकार चेत नहीं रही है।
सरकार क्यों चेतेगी? आप बताइए। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके पास एक भी बच्चे नहीं हैं, और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनके पास भी एक भी बच्चे नहीं हैं। तो आखिर बच्चों का दुख कौन झेलेगा? हमारे बच्चे रहेंगे तब ना हम उनका दुख समझेंगे। उनको क्या फर्क पड़ता है कि किसी के बच्चे कैसे हैं? उनके तो बच्चे हैं नहीं। तो इतनी संवेदनहीनता का कारण हमें खुद नहीं पता चल पाता है कि क्या है, बच्चे क्यों इतने परेशान किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अगर एक भर्ती लीक होती है, बच्चे धरने पे बैठते हैं तो बच्चों को कूटा भी जाता है। इस तरह से कूटा जाता है, लगता है कि वो हत्या करके आए हैं, वो इतने बड़े मुजरिम हैं। तो क्या करें, युवा क्या करें बताइए? युवा तो विवश है इस सरकार को बदलने के लिए। तो जैसा देख रहे हैं, युवाओं में रोष है और कहना है कि बच्चे अपने भविष्य के लिए लड़ते हैं, पर उनको इस तरीके से मारा जाता है जैसे कि वो अपराधी हैं। अब 2027 चुनाव की भी बात युवा कह रहे हैं कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है और ऐसे सरकार को 2027 में यूपी में लाना है जो युवाओं के भविष्य पर ध्यान दे। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय।